एक दिन प्राइमरी विद्यालय में गया हुआ था और वहाँ के बच्चों की जो स्थिति मैं देख रहा था, चाहे उनके ड्रेस की स्थिति हो, चाहे साफ-सफाई की हो, चाहे उनके जूते-मोजे की स्थिति हो, तो लगता था कि जैसे 2-3 साल से उनका ड्रेस ही नहीं बनवाया गया। उन बच्चों पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता, जहाँ तक मुझे मालूम था कि ड्रेस काफ़ी दिनों से बच्चों को मिल रही है, जूता-मोजे भी मिलते हैं, बैग भी मिलता है, कॉपी-किताबें भी मिलती हैं। तो मैंने वहाँ के टीचर से पूछ लिया, क्या इन बच्चों को ड्रेस नहीं दी जा रही है इस समय? तो उन्होंने अपनी समस्या बताई कि सरकार ने अब ये व्यवस्था कर दी है कि ड्रेस का जो पैसा होता है, वो अब सरकार गार्जियन के खाते पे भेजती है, बच्चे के माँ-बाप के खाते पे सीधा पैसा भेजती है और जो गार्जियन होते हैं वो पैसे को अन्य ज़रूरतों में खर्च कर लेते हैं, बच्चों को ड्रेस नहीं बनवाते हैं। जो सरकार से 1200 रुपए अभिभावक के खाते पे भेजा जाता है, उसमें 2 ड्रेस होती हैं, 1 जोड़ी जूता होता है, मोजा 2 जोड़ी होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं और जो विद्यालय से सरकार की तरफ से निःशुल्क मिलता है, वो सभी विषयों की किताबें और कॉपी निःशुल्क दी जाती हैं, शिक्षा निःशुल्क दी जाती है और मध्याह्न भोजन निःशुल्क होता है सरकार की योजनाओं के तहत। लेकिन हम में से, आप में से कोई भी गार्जियन कभी भी विद्यालय की तरफ नहीं जाता, ना देखता है, ना पूछता है कि आज बच्चे ने जो खाना खाया है विद्यालय में, क्या वो आज जो मेनू निर्धारित था, आज के दिन के लिए जो खाना निर्धारित था स्कूल में, वो बच्चों को दिया गया या नहीं दिया गया? जो मात्रा निर्धारित थी, वो दी गई है या नहीं दी गई है? एक बच्चे को कम से कम 100 ग्राम राशन का उसे मिलना चाहिए और साथ ही साथ जो पैसा मिलता है प्राइमरी बच्चों को, वो ₹5.45 प्रति बच्चे के हिसाब से दिया जाता है। वहीं जूनियर में ये ₹8.17 के हिसाब से है। ये अलग से पैसा दिया जाता है उनके खाने-पीने की सामग्री को खरीदने के लिए, तेल है, दालें हैं, दूध है, सब्जियाँ हैं, ये सारी चीज़ें लेने के लिए। और गेहूँ, चावल सरकार से दिया जाता है, कोटेदार के माध्यम से स्कूलों में पहुँचता है। वो पर बच्चे के हिसाब से 100 ग्राम प्राइमरी में दिया जाता है, तो कम से कम इतना खाना बच्चे को मिलना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं आप लोगों की कोई भी जागरूकता नहीं है, ना अभिभावक कभी पूछते हैं और ये भी नहीं पूछते कि बच्चे को पढ़ाया क्या गया, कक्षा 5 के स्तर के बच्चे को कितना आना चाहिए, ये भी आपकी जानकारी। न तो बच्चों में सुधार होता है, ना आपके बच्चों की शिक्षा व्यवस्था सुधर पा रही है। विद्यालय तो चल ही रहे हैं, कहीं-कहीं पे छात्रों की संख्या ज़्यादा होने पर भी जो टीचर हैं वहाँ के, वो कम हैं। तो आप लोगों को थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए शिक्षा के प्रति। जो सरकार से योजनाएँ चल रही हैं उनके लिए, और जो आपको पैसा दिया जाता है उस पैसे का आप दुरुपयोग ना करें। बच्चों के लिए जो ड्रेस है, जूते-मोजे हैं, जो भी सामग्री के लिए पैसा दिया जा रहा है, वो सारा पैसा आप उसी में खर्च करें और कॉपी किताबें, झोला वगैरह स्कूल में बच्चों को फ्री दिया जाता है पहले से ही। बच्चों की शिक्षा की निगरानी भी आप कर सकते हैं। आपका बच्चा किस कक्षा में पढ़ रहा है, उस कक्षा के लिए जो सरकार ने मानक निर्धारित किए हैं कि कक्षा 3 के बच्चे को इतना-इतना गणित और हिंदी आना चाहिए, ये सारी चीज़ें भी वहाँ पे लिखी होंगी। और कभी विद्यालय में जाइएगा, वहाँ आजकल कुछ वर्षों से कंपोजिट ग्रांट के नाम से कुछ पैसा सरकार देती है विद्यालयों के लिए, जहाँ पे 30 बच्चों तक 10,000 रुपए वार्षिक दिया जाता है और 31 से 100 बच्चों तक 25,000 रुपए मिलता है। वहीं 101 से और 250 बच्चों के बीच अगर रजिस्ट्रेशन है तो 50,000 रुपए इसमें दिया जाता है और 251 से 1,000 बच्चों तक 75,000 रुपए दिए जाने की व्यवस्था है कंपोजिट ग्रांट के तहत। इसमें विद्यालय की जो लेखन सामग्री है, कार्यालय की वो बोर्ड वगैरह हैं, वहाँ की साफ सफाई की व्यवस्था है, पेयजल की व्यवस्था है, कोई हैंड पाइप है या समरसेबल है, उसकी मरम्मत का कार्य भी इससे किया जाता है, टाइल्स का काम किया जाता है और टाट फट
मट्टी भी इससे खरीदी जा सकती है। तो ये सारे खर्चे, लेकिन एक चीज यहाँ पे कहना ही चाहूंगा कि विद्यालय के लिए साफ निर्देश है कि हर वर्ष का उसमें ब्यौरा उपलब्ध होना चाहिए, दीवार पे लिखा हुआ होना चाहिए कि फला वित्तीय वर्ष में इतनी कंपोजिट ग्रांट मिली थी और इस पैसे से इतने इतने कार्य विद्यालय में करवाए गए हैं विद्यालय के द्वारा। ये एक पारदर्शिता होनी चाहिए। सरकार चाहती भी है कि ऐसा हो, लेकिन कहीं भी ऐसा मिलेगा नहीं कि कंपोजिट ग्रांट से इतना रुपए इतना वर्षों मिला है, उसका ये कार्य करवाया गया है। वहीं निपुण भारत अभियान के तहत भी काफी पैसा खर्च हो रहा है। बच्चों को उसमें दक्ष बनाया जाता है। हिंदी और गणित में एक मानक है सरकार का, कम से कम हर बच्चे को इतना आना चाहिए। और एक चीज और हम देखते हैं, सुनते हैं जब विद्यालय जाते हैं कि जो बच्चे निपुण हो जाते हैं, जिन्हें निपुण होने का दर्जा मिल जाता है विद्यालयों से, वो गार्जियन उन बच्चों को हटा के प्राइवेट विद्यालयों को भेज देते हैं। तो टीचर भी इसका बात पे नाराज भी होते हैं और मखौल भी उड़ाते हैं कि हम लोग इतना मेहनत करके बच्चों को निपुण बनाते हैं, और गार्जियन जब बच्चे निपुण हो जाते हैं तो उन्हें प्राइमरी जो प्राइवेट विद्यालय हैं उनमें वहाँ उनको भेज देते हैं। तो ऐसा भी ना करें। आपके बच्चे हैं, शिक्षा को बेहतर बनाएं। शिक्षा बेहतर हो इसलिए बच्चों पर निगरानी रखें। विद्यालयों की जो व्यवस्था है उसमें भी आप देख सकते हैं क्या वहाँ पे चल रहा है, एमडीएम ठीक से चल रहा है, पढ़ाई ठीक से चल रही है। ये दायित्व तो अभिभावक का होना चाहिए। साथ ही साथ बच्चों की साफ सफाई पे भी बहुत ध्यान दें। मैं प्राइमरी विद्यालयों में देखता हूँ तो बच्चे बगैर नहाए भी वहाँ चले जाते हैं। मानता हूँ कि गरीब घर के बच्चे हैं, लेकिन गरीब होना और साफ सुथरा होना दोनों अलग बातें हैं। जरूरी नहीं है कि बहुत पैसा हो तभी साफ सफाई रखी जा सके। गरीबी में भी सफाई साफ सुथरा रखा जा सकता है, कपड़े साफ सुथरे रखे जा सकते हैं, घर को साफ सुथरा रखा जा सकता है, शरीर को साफ सुथरा रखा जा सकता है। तो इस बात को याद रखें, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए प्रेरित करें, बच्चों की निगरानी करें। सरकारी विद्यालय हैं वो आप लोगों के विद्यालय हैं, वहाँ जाके आप सवाल भी पूछ सकते हैं कि ऐसा ऐसा होना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं हुआ। इसके लिए कोई रोक टोक नहीं होगी। तो इस वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।